फिर एक बार जो है रीजनिंग सीखो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो है आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं आप लोगों के रीजनिंग के जो है टॉप प्रश्न को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस में बार बार जिस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। और इसमें जो है आपके 25 ठो जीके के भी प्रश्न हैं प्लस 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शाम का जो है आप लोगों का एक मॉडल सेट मिलेगा 6 पीएम पे, जिसमें जो है हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के क्या तो मैथ के जो है प्रश्न, उसके बाद रीजनिंग के प्लस जो है आप लोगों के इंग्लिश के प्लस जो है उसमें आप लोगों के मिलते हैं कौन सा, तो आपके जो है जीके का। ठीक है, चारों जो है सेट जिस तरह से आपका पेपर होता है उस तरह के सेम जो है गेस किया हुआ सेम उसी तरह का प्रश्न आएगा। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो है अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत ही यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए शानदार क्लास जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है एसएससी एमटीएस के लिए। तो जिनका भी पेपर कल होने वाला है, परसों होने वाला है और चौथा रोज, उनके लिए जो है बहुत ही सुनहरा मौका है कि यहाँ से जो है आप लोग पढ़िएगा, वही प्रश्न सीधा आप लोगों को लड़ने वाला है। इसकी जो है यहाँ पे जो है जिस तरह से प्रश्न बनाया जा रहा है उसके अनुसार जो है यहाँ पे हम लोग भी प्रश्नों को सिलेक्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में दो दो पूछा था। ठीक है, तो आपके भी शिफ्ट में दो प्रश्न जो है श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना है, डेली प्रैक्टिस करना है हमारे साथ। सुबह हमें जो है 6 AM पे एक क्लास चलता है और शाम को 6 PM पे भी चलता है। और आज संडे है तो आज जो है आप लोगों का 4 क्लास चल चुका है। ठीक है, आप लोग जाकर चारों क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि कल पेपर भी है। तो चारों क्लास जो है आप लोग यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एमटीएस का, चारों क्लास देख लेते हैं। तो मेरा मानना है कि कल जो है इसमें से आप लोगों के 10 से 15 प्रश्न तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है 10 और उसके बाद से 29, उसके बाद से यहाँ पे 66। अगर हम देखेंगे तो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे कोई यहाँ से बोलेगा कि कितना जोड़ा गया है, तो 29 यहाँ से देखिएगा तो बोलिएगा यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 3, 37। कोई यहाँ पे लॉजिक बन रहा है नहीं, हम लोगों को कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको जो है हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है कि आप लोगों को वर्ग जो है घन याद रखना है अच्छे तरीके से। तो देखिए ये वर्ग और घन के आधार पर प्रश्नों को बनाया जाएगा। अगर ये देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना होता है 9 होता है, लेकिन लिखा गया है 10 इसमें, यानी कि हम लोग अगर प्लस का 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। 29 लिखा गया है यहाँ पे, तो ये क्या लिखा है अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है इसको वर्ग के अनुसार भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे। 2 का क्यूब अगर कर देते हैं तो ये होता है 8 और 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 10। उसी तरह से 29 को अगर आपको लिखना है तो 29 जो है क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27 और 27 में 2 जोड़ दीजिए 29 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 66 लिखा है तो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 64 और 64 में 2 जोड़ते हैं ये हो जाएगा आप लोगों का 66। उसी तरह से 127 लिखा गया है। 127 इसके आगे देखिए पहले 2 का क्यूब किए हैं, फिर 3 का क्यूब किए हैं, फिर 4 का, तो फिर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और 125 में 2 जोड़ेंगे 127 और 127 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद यहाँ पे हम लोगों को किसको क्यूब करना है, 6 को। 6 को क्यूब करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस में 2 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो गया 18। तो 218 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, देखिएगा कह रहा है दूसरा प्रश्न, यदि MONEY मनी को जो है 77 के रूप में तथा CAPITAL कैपिटल को जो है 67 के रूप में कुटित किया जाता है, कुट भाषा में जो है लिखा है, तो ASSET को जो है हम उसी कुट भाषा में क्या लिखेंगे, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को जो है देखिएगा और अच्छे तरीके से किस तरह से बनाएंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के हर एक जो है शिफ्ट में प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि MON
EY इसको लिख लेंगे। और M का जो है कोड कितना होता है, M होता है 13 पर, O होता है 15 पर, N होता है 14 पर, E होता है 5 पे और Y होता है 25 पे। ठीक है, सबका हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिख लिया है अच्छे तरीके से। अब जो है इनको हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इनको सभी को जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे। देखिए 15 और 5 हो गया 20, 20 और 25 हो गया 45, 45 के बाद से अगर 14 जोड़ते हैं 69, 69 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72। टोटल कितना हुआ 72, और 72 में फिर हम 5 जोड़ेंगे तो 72 5 हो गया 77। ये अपने मन से जो है जोड़ा गया है। मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम अपने मन से 5 जोड़ दिए हैं तो जाके 77 हो गया। ठीक है, वही काम हम लोग इसमें भी करते हैं। C का कोड अगर देखते हैं तो ये होता है 3, फिर A का कोड होता है 1, P का कोड होता है 16, I का कोड होता है 9, T का कोड होता है आप लोगों का 20, A का कोड होता है 1 और L का कोड होता है आपका कितना, तो 12। सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे, सबको जोड़ना है यहाँ पे आप लोगों को। अब देखिए सबको जोड़ दीजिएगा तो 3 1 4, 16 4 20, 20 9 29, 29 और 20 49, 49 और यहाँ पे 1 50, 50 12 कितना हो गया 50 और 12 हो गया 62। और 62 में हम लोगों को कितना जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, क्योंकि इसमें भी 5 जोड़े थे अपने मन से, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 67। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। वही जो है लॉजिक हम लोगों को यहाँ पे भी अपनाना है। इसका कोड कितना होता है 1, इसका कोड होता है 19, फिर एस है तो इसका कोड 19, फिर ई का कोड 5, टी का कोड 20। अब सबको जोड़ दीजिए, अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए कितना होता है, ये हो गया 20, 20 और 19 कितना हो गया 39, 39 और 5 44, 44 5 44 और 20 हो गया 64। 64 में हम फिर 5 जोड़ देंगे अपने मन से तो ये हो जाएगा आप लोगों का 69। और 69 जो है हम लोगों को देखना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। और जो है अभी आप लोगों को मालूम होगा कि 25 तो जो है जीके के भी प्रश्न इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, क्योंकि जो है जीके के प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के परीक्षा में होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि यदि 4 गुणे जो है 3 और जो है भागे 6 बराबर 1 है, तथा जो है 15 गुणे 4 भागे 9 बराबर जो है 10 हो, तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकाल कर बताना है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को किस प्रकार हम हल करते हैं। देखिए ये जो लिखा गया है 4 गुणे 3 भागे 6, इससे हमको 6 लाना है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है गुणे भागे, इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। ये हमको गुणा के जगह पर भाग भी कर सकते हैं, भाग के जगह पर जोड़ भी कर सकते हैं। गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करके हमको वैल्यू जो है कितना लाना है 1। लेकिन वही तरीका जो है हम लोगों को इसमें भी लगना चाहिए, और वही तरीका से इसको बाद में हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अब देखिए इस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। अगर हम 4×3=12 कर लेंगे, 12 में 6 से भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2, जबकि लिखा है 1। मतलब इस तरह से तो नहीं बनाया है, इसका दूसरा रूल लगाया होगा। दूसरा रूल क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पे 4 और प्लस का 3 कर देते हैं और माइनस का 6 कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 3 7 हो गया। 7 में से अगर 6 को घटा देते हैं तो ये आता है 1, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों जो शुरू वाला है उसको जोड़ना है और लास्ट वाला को घटा देना है। वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। देख लीजिएगा ये वाले में आ जाएंगे तो देखिए 15 और प्लस का 4 लिखेंगे और माइनस का इसमें 9 करेंगे, तो 15 4 कितना होता है 19 हो गया। ठीक है, और 19 में से 9 घटा देते हैं तो ये होता है आप लोगों का 10। देखिएगा वो लॉजिक जो है इसमें भी आप लोगों का लगाया गया है अच्छे तरीके से। तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि 16 और प्लस का 3 करेंगे और माइनस का 10 कर देंगे, तो 16 3 कितना हो गया 19, और 19 में से जब 10 घटाते हैं तो ये होता है आप लोगों का 9। तो 9 जो है आप लोगों को देख लेना है कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। फिर आपको उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, इस टाइप के तो 100% है कि आपके हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछेगा कि प्लस का अर्थ होता है, यहाँ पे लिख रहा है गुणा, और भाग का अर्थ होता है प्लस,
गुणा का अर्थ होता है माइनस तथा जो है माइनस का अर्थ होता है भाग। तो इस समीकरण को जो है सॉल्व कीजिए। तो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी रूल का फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो रूल दिया गया है उसी को हम लोगों को फॉलो करके जो है इस प्रश्न को बनाना है। क्या लिखा है कि प्लस का अर्थ है गुणा और जो है यहाँ पे भागा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस तथा जो है माइनस का अर्थ है भाग। तो इन जो है प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है प्लस, तो प्लस की जगह पे क्या लिखा है गुणा लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम गुणा लिख देंगे। उसके बाद से कह रहा है कि आप लोग जो है माइनस, माइनस की जगह पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे आ जाइए लाइन में। ये बोला है कि माइनस की जगह पर आप भागा कर लीजिएगा। उसके बाद से कह रहा है भागा की जगह पे जो है प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस कर दीजिए और गुणा की जगह पे यहाँ पे माइनस कर लीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो गया कितना, तो 54 गुणे 3 और भागा जो है यहाँ पे बटा का नीचे होता है भागा का मतलब, और प्लस 2 और माइनस 6 हो गया। देखिए 3 के पहाड़े में ये 2 बार, ये 2 के पहाड़े में 27। अब देखिए 27 बचा और 27 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 27 2 कितना हो गया 29, 29 में से 6 जाता है कितना होता है, तो 29 में से 6 जाएगा आप लोगों का कितना बनेगा 23। तो 23 आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के जो है स्क्रीन पे है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को जो है अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज सुबह से जो है आप लोगों के क्लास जो है चल रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है कल परसों और नरसों तीनों दिन है। इसके लिए मैं जो है आप लोगों के लिए तत्पर हूँ कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यहाँ पे 2 चिन्हों को आपस में बदल कर जो है इस समीकरण को सॉल्व करना है, ये प्रश्न में बोला गया है। तो यही आपसे बोल रहा है कि 2 चिन्हों को कौन सा बदलें। तो इस टाइप के प्रश्न में कभी भी आपको पहला दूसरा उत्तर सही नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो है आप लोगों के टाइम जो है जो है बढ़ाने के लिए, टाइम जो है यहाँ पे आपको बिगाड़ने के लिए ये प्रश्न को सिलेक्ट करता है, क्योंकि ये प्रश्न सभी लोग बना लेंगे। तो पहला बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, तो आके चौथा पे उत्तर मिलेगा। तो आप लोगों को इन चारों को चेक करने में लमसम 5 मिनट लग जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न को 5 मिनट बनाने में लग जाएगा तो यहाँ पे आप उलझ जाइएगा। तो हम कहने का मतलब इसका ये तात्पर्य है कि आप कभी भी इस टाइप के प्रश्न बनाएं तो पीछे से बनाएं, डी वाले ऑप्शन को लेकर। देखिए डी में लिखा गया है माइनस के जगह, माइनस और भागा को बदल दीजिए। जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे हम भागा लिखेंगे, जहाँ पे भागा लिखा है वहाँ पे माइनस लिखेंगे। बाकी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 16 के पहाड़े में ये 96, 16 छक्के 96 हो गया, माइनस यहाँ पे 4 और 2 है, 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, प्लस का यहाँ पे 8 है। तो देखिए 8 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा कितना आप लोगों के पास 6। और देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है आप लोगों को यहाँ पे 6 ही लाना था। यानी कि जो हम लोग बनाए थे ये प्रश्न का उत्तर जो है 100% सही मिल रहा है। किससे? ऑप्शन नंबर डी से। तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आप लोग दे सकें। आपका अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि लंबाई मीटर तो विद्युत धारा यहाँ पे वाट। इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के किस में पूछे जाते हैं? एनालॉजी में। ठीक है, तो ये समझिए कि एनालॉजी का ये प्रश्न है और इसका जो है आप लोगों को उत्तर देना है। एनालॉजी से प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी के प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि एनालॉजी टॉपिक से जो है 2 प्रश्न तो आप लोगों को दिया ही दिया जाएगा। तो देखिए लंबाई का जो है यहाँ पे क्या होता है? मीटर एसआई मात्रक है। ठीक है, क्या है? एसआई मात्रक लिखा है। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा का विद्युत शक्ति लिखा है, तो विद्युत शक्ति का जो है एसआई मात्रक हम लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए, तभी जाके ये प्रश्न जो है आप लोगों से बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोगों को विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक याद होना चाहिए। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। और वाट जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। देखिएगा ये एनालॉजी का फिर प्रश्न आ चुका है।
कह रहा है कि वायु, पक्षी और पानी के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एनालॉजी का फिर प्रश्न आया है। कह रहा है कि वायु में क्या होता है, पक्षी का संबंध दिया है। वायु का संबंध किससे है, पक्षी से। मतलब पक्षी कहाँ उड़ती हैं, तो हवा में। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो पानी जो है, पानी का संबंध किससे होता है, तो पानी में कौन उड़ता है ये आप लोग देख लीजिए। पानी में उड़ने वाला आप लोगों को बता देना है। पानी में पानी उड़ता है, पानी में धोना उड़ता है, पानी में तैरना होता है, नहीं। पानी में जो है मछली जो है उड़ती है, जिस तरह से आकाश में कौन उड़ता है, पक्षी। ठीक है, आकाश में जो है पक्षी तैरती हैं, तो मछली में पानी में जो है मछली तैरती हैं। तो इस तरह से आप लोगों को एनालॉजी का प्रश्न हल करना था, जिसमें जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा फिर जो है एनालॉजी से है। कह रहा है कि महाराष्ट्र, भारत। तो यहाँ पे टेक्सास जो है ये आप लोगों को बताना है कि किससे संबंधित है। तो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी यहाँ पे नॉलेज होगा कि महाराष्ट्र जो है भारत का एक क्या है, जो है आप लोग राज्य बोल सकते हैं कि भारत में जो है एक महाराष्ट्र राज्य है। जिस तरह से आपका भारत में क्या बोलिएगा, महाराष्ट्र हो गया, आप लोगों का बिहार हो गया, यूपी हो गया, जितने भी हरियाणा हो गया, ये सभी क्या हैं, ये आप लोगों के राज्य हैं। तो महाराष्ट्र जो है भारत का एक राज्य हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि टेक्सास जो है ये किस जो है देश का राज्य है। तो ये आप लोगों का उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यूएसए, अमेरिका का जो है ये एक राज्य है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है कॉलेज, छात्र, अस्पताल, वार्ड, ये आप लोगों का एनालॉजी का फिर प्रश्न है। और इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि कॉलेज का जो है संबंध, ये बोल रहा है कि कॉलेज का संबंध है छात्र से। तो देखिए कॉलेज कहाँ, छात्र कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज में। यानी छात्रों का जो है संबंध कॉलेज से सही दिया गया है कि छात्र जो है हमेशा कॉलेज से ही रिलेट करते हैं। तो अस्पताल में जो है कौन जाता है, आप लोगों को ये अब जो है बता देना है। तो देखिए अस्पताल में डॉक्टर नहीं जाएंगे, उपचार नहीं जाएगा, नर्स नहीं जाएंगे। अब जो है आप लोगों को बताना है कि इसमें जाते हैं आप लोगों के रोगी। अगर आपको जो है कोई बीमारी हो जाता है तो आप लोग सीधा कहाँ जाएंगे, तो अस्पताल में। इस तरह से जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और रीजनिंग का जो है आप लोगों का अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 10वां। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है आपके लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद कौन सा होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसका जो अगर हम उत्तर निकालेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर करिएगा, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पद देखिए 5 लिखा है, 5 से जो है 11 हो गया, बोलिएगा कि यहाँ पे 6 प्लस किया गया है। यहाँ से देखिए 11 से जो है 24 हो गया, बोलिएगा 23 जो है 13 प्लस किया गया है। यहाँ पे कितना प्लस किया, 13। इसके बाद से देखिए 51 लिखा है, तो 51 में कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा 27। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग कहेंगे 6 का दूना करके 1 जोड़ दिया है, 13 का दूना करके 1 जोड़ दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, 27 में जो है 2 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा किया है, यहाँ पे भी 2 से गुणा किया है, प्लस का 1 किया है। ठीक है, या इसका एक और लॉजिक हम लोग बता सकते हैं, एक और सरल लॉजिक इसमें कहेंगे कि ये ले लीजिए 5 और 5 का दूना कीजिए। ठीक है, और प्लस का 1 जोड़ दीजिए, तो 5 दूना 10, 1 11 हो गया। उसी प्रकार 11 को लेंगे और इसका दूना करेंगे और प्लस का जो इसमें 2 जोड़ेंगे इस बार। ठीक है, तो 11 दूना 22, 2 24 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे लेंगे किसका, 24 को। अब यहाँ पे 24 को लेंगे और 24 में हम 2 से गुणा करेंगे और प्लस का देखिए पहले 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, तो फिर अब कितना जोड़ेंगे, 3। 24 दूना 48 और 3 कितना हो गया, 51। देखिएगा तो अब क्या जोड़ेंगे हम लोग, 2 से गुणा करके 4। तो देखिए सॉरी हाँ 4, तो 51 है, 51 में 2 से गुणा करेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे, 4। तो 51 दूना कितना होता है, 102, और 102 में 4 जोड़ेंगे तो 100 कितना आ गया, 6। और 106 जो है आप लोगों को देख लेना है किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट
नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और जो है यहाँ पे अब जीके के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने पहले ही बोला था कि 10 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न हम लोग करेंगे और उसके बाद से 25 ठो जीके के प्रश्न करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिनका भी पेपर कल है वो जो है इससे जो है जीके के प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे परीक्षा हॉल में। कह रहा है कि अजंता की गुफाओं का जो है संबंध किस जो है धर्म से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा कि ये जो है आप लोगों के किसी न किसी शिफ्ट में कल या परसों या चौथा रोज तीनों दिन में पूछने वाला है। तो अजंता की गुफाओं का जो है संबंध आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है आपके किससे, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न की। आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, दूसरा कह रहा है कि 500 के नोट पर किसका जो है चित्र दर्शाया गया है। यदि आपने 500 के नोट देखा है तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर अपने मन से ही बता सकते हैं। और जो है इस समय के जो है डेट में कौन जो है 500 के नोट नहीं देखा है, ये जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसा कोई नहीं इंसान है जो 500 का नोट अभी नहीं देखा होगा। तो 500 के नोट पर जो है किसका चित्र है, आप लोग अच्छे तरीके से अगर देखे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप लोग को याद रखना है लाल किला का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये नोट से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तीसरा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से वीवीआई कर लेना है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की जो है मात्रा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये होता है आप लोगों के 78%। ठीक है, तो 78% जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न आपके जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है आप लोगों से पूछा गया, मतलब कौन जो है गलत है यहाँ पे, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे राजधानी नहीं लिखा है और ये देश नहीं है, ये यहाँ पे है, ये राज्य है। ठीक है, ये वाला जो है राज्य है और ये इसकी राजधानी है। ठीक है, ये इसकी क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है राज्य और राजधानी में कौन जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत लिखा गया है। तो देखिए अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा तो सिक्किम का क्या होता है, गंगटोक जो है आप लोगों का राइट लिखा गया है। ठीक है, त्रिपुरा का अगरतला ये भी सही लिखा गया है। और जो है यहाँ पे राजस्थान का जयपुर भी राजधानी सही लिखा गया है। ठीक है, अब जो है आप लोगों को मिल गया होगा कि यहाँ पे जो गलती किया है कौन, कि नागालैंड का जो है ये लिख रहा है कोहिमा, नागालैंड का सॉरी भुवनेश्वर लिख रहा है, ये होता है कोहिमा। ठीक है, नागालैंड का क्या होता है, कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होता है, ये भुवनेश्वर लिखा था, यहीं पे जो है गलती किया था, यही सुमेलित नहीं है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोग की स्क्रीन के सामने छठा प्रश्न है। कह रहा है कि पहली किसान रेल कहाँ से जो है कहाँ तक चलाई गई। पहली किसान रेल जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है आप लोगों को बिहार में चलाया गया था। अब जो है आप लोगों का एक जो है आधार मिल गया है, देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न को बना देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि यहाँ पे आपका क्या हुआ था। इस प्रश्न का जो है आप लोगों को राइट उत्तर मिल जाएगा किसमें, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो चलाया गया था ये देवलाली से जो है दानापुर चलाया गया था, जो कि बिहार में दानापुर पड़ता है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का जो है नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किस पक्षी का जो है विहार का नाम जो है बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है कि ये है नवाबंगज पक्षी विहार। ठीक है, नवाबंगज पक्षी विहार जो है आप लोगों को याद रखना है, इसी का नाम चेंज किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने और अगला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो है शेर शाह को जो है दफनाया गया था, शेर शाह को जो है कहाँ पे दफनाया गया था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का जो है उत्तर अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि जो शेर शाह हैं उनका जो है दफन जो है कहाँ हुआ था,
तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कहाँ पे, तो आपका जो है उत्तर आना चाहिए कि जौनपुर में। ठीक है, शेर शाह का जो है कहाँ पे दफन हुआ है, जौनपुर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका जो है यहाँ पे मनाया जाता है 25 मई को। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर। 11 जो है आप लोगों के स्क्रीन पे है, कह रहा है आपका कि यहाँ पे गुलाम वंश की जो है संस्थापक कौन थे। ठीक है, गुलाम वंश के जो है संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के जो है संस्थापक आप लोगों को इस जो है प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो इस तरह से आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि शिव समुद्रम जो है जल प्राप्त किस नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम जल प्राप्त किस नदी पर है, तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए ये जो है आपके कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि आर्य समाज के जो है संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के जो है संस्थापक बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है आप लोगों को वीवीआई करके नोट करना है, ये बहुत बार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आर्य समाज के जो है संस्थापक आप लोगों का कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब जो है इस प्रश्न का जो है एक आप लोगों को होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि आर्य समाज के जो है स्थापना कब हुआ था। ठीक है, स्थापना यहाँ पे आप लोगों को बताना है आर्य समाज का। ठीक है, आर्य समाज के तो संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद, लेकिन कब हुआ है ये हम लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, कह रहा है कि जो है कंप्यूटर चिप किस धातु की जो है बनी होती है। कंप्यूटर चिप किस धातु की बनी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि कंप्यूटर चिप जो है किस धातु की बनी होती है। तो आप लोगों को बताना है नाइक्रोम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नाइक्रोम जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे है, कह रहा है कि राष्ट्रपति को जो है क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के जो है तहत प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को जो है क्षमा प्रदान करने की शक्ति किस जो है अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के अनुच्छेद 72। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब कौन जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो देखने की कोशिश करेंगे कि चींटी जो है इसमें क्या होता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल सही लिखा है। यहाँ पे आप कहिएगा एक्जेलिक अम्ल किस में होता है, तो ये भी फोटोग्राफी में होता है एक्जेलिक अम्ल, ये भी सही है। और यहाँ पे देखिएगा कौन सा, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कौन सा, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है कि नींबू में तो साइट्रिक अम्ल, यहाँ पे भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो नारंगी लिखा है इसमें लिखा है क्या, एसिटिक अम्ल, तो यहाँ पे गलती किया है, ये शर्करा में होता है। तो यहाँ पे जो है नारंगी ऑप्शन नंबर डी वाला में गलती किया है। तो यही जो है आप लोगों को सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि जो है भारत की जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब जो है बनाई गई। भारत की जो राजधानी है वो जो है पहले कहाँ थी, कलकत्ता थी। ठीक है, और कलकत्ता से जो है कब जो है भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों का जवाब आना चाहिए कि 1911 ईस्वी में जो है भारत का जो है राजधानी कौन बन गया, दिल्ली। उसके पहले जो है कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है कब हुई।
तो मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो आप लोगों को वीवीआई कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है एसएससी की तरफ से। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि, शायर, संगीतकार अमीर सुखेरो का जो है जन्म उत्तर प्रदेश के किस जो है ज़िले में हुआ था। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि इनका जन्म जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। तो आपको जो है यहाँ पे राइट उत्तर बताना है। ये आप लोगों के इसका राइट उत्तर आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर सी, एंटा, ठीक है। एंटा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। आपके जो है भारत जो है आधुनिक राज्य में, इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कब से लागू किया गया है, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्त इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है अच्छे तरीके से कि ये लागू किया गया है आपके 1959 ईस्वी में, ठीक है। 1959 जो है इसी में बनाया गया था जो है पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बिहू लोक नृत्य किस जो है प्रदेश से संबंधित है। बिहू लोक नृत्य किस जो है प्रदेश से संबंधित है। तो बिहू जो है आप लोगों को बहुत बार जो है प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो है उत्तर सभी लड़कों का जवाब आना चाहिए असम का, ठीक है। बिहू जो है बहुत ही फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपको कि चौरी चौरा कांड जो है कब घटित हुआ था। चौरी चौरा जो है कांड कब घटित हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये जो है एग्ज़ाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि चौरी चौरा जो कांड था ये आप लोगों को 1922 ईस्वी में घटा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपका कि संबंधित जो है ट्रॉफी और जो है उसके संबंधित खेल जो है सही नहीं है, ठीक है। कौन सही नहीं है ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन डेविस कप जो है टेनिस से है, ये भी सही है। राइडर कप जो है गोल्फ से है, ये भी सही है। उबेर कप जो है बैडमिंटन से है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों का लिखा गया है मर्डेका कप जो है ये टेनिस से संबंधित नहीं होता है, तो ये हम लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि ऑपरेशन जो है वर्गा किससे जो है संबंधित हैं। फुटबॉल से संबंधित हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेशन वर्गा किससे संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश से या बिहार के जो है जमींदार से या पश्चिम बंगाल के जो है बटाईदारों से या जो है राजस्व विभाग से, ये कहाँ से जो है थे। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये थे पश्चिम बंगाल के जो है बटाईदारों से, ठीक है। तो आज के जो है आप लोगों के 25 ठो जो है जीके के प्रश्न प्लस 10 ठो जो है रीजनिंग के प्लस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और शाम को मिलेंगे हम 6 PM पे, जिस तरह से मॉडल सेट आप लोगों का पहले चल रहा था, जिसमें आप लोगों के रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और जो है आपके इंग्लिश, चारों जो है क्वेश्चनों को मिलाकर प्रेस्टिक सेट बनाया जाएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 6 बजे वाली क्लास आप लोगों को मिस नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।